हिंदी सिनेमा जगत में खलनायकों को समाज में अलग ही पहचान मिली है। लोग उनके फिल्मी किरदार को ही असल किरदार मान बैठते हैं। ऐसे ही एक खलनायक की दिलचस्प कहानी आपको बताते हैं, जिसे देख लोग अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे, जिसके पिता उन्हें डॉक्टर या आईएएस अधिकारी बनाना चाहते थे। ये एक्टर और कौन नहीं, उनका नाम है प्रेम। नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा, जो 23 सितंबर 2025 से 90 साल के पूरे हो चुके हैं। चलिए बताते हैं प्रेम चोपड़ा के जीवन के कुछ अनसुने किस्से और कभी लौट कर न आने वाले लम्हों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल सजूद जानकारी में। और फिर तुम ये तो जानते हो कि मैंने हर जानवर से कुछ न कुछ सीखा है। सांप से मैंने ये सीखा है, जो मुझे दूध पिलाता है उसी को मैं डस लेता हूँ। बॉलीवुड के खलनायक प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता रणवीर लाल एक कंपनी में अकाउंट अफसर थे और माता रूपरानी चोपड़ा एक गृहिणी महिला थी। रणवीर लाल और रूपरानी देवी की 6 संतानें हुई, 5 बेटे और 1 बेटी। प्रेम चोपड़ा उनकी तीसरी संतान हैं। सब कुछ परिवार में ठीक चल रहा था। देश को फिरंगियों से निजात मिली, लेकिन आपसी दंगों और तनावपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए देश का बंटवारा हुआ। एक हिस्सा पाकिस्तान तो दूसरा हिंदुस्तान बना। बंटवारे के बाद रणवीर लाल चोपड़ा पाकिस्तान के हिस्से में आए, लेकिन उन्हें वहां रहना मंजूर न था। वह परिवार सहित लाहौर से पंजाब आ गए। पंजाब में कुछ दिन रहने के बाद पंजाब से शिमला आ गए। हरे भरे पहाड़ों और बर्फीली चोटियों से घिरा यह खूबसूरत शहर प्रेम चोपड़ा के परिवार को खूब मन भाया। एक बात और बताते चलें, शिमला जो औपनिवेशिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, अंग्रेजों ने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित किया था। शिमला आने के बाद प्रेम चोपड़ा की शुरुआती पढ़ाई शिमला के एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरी हुई। प्रेम चोपड़ा के पिता चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा पढ़ लिखकर डॉक्टर बनेंगे या फिर आईएएस अधिकारी, लेकिन प्रेम चोपड़ा एक एक्टर बनना चाहते थे। इसलिए आगे की पढ़ाई प्रेम चोपड़ा ने साइंस साइड छोड़कर आर्ट साइड से शुरू की। प्रेम चोपड़ा ने ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। कॉलेज के दिनों की ही बात है, प्रेम ने जब पहली बार सिगरेट को हाथ लगाया था, तभी जैसे ही उन्होंने मुंह से धुआं वापस किया, तभी एक शख्स ने उन्हें जोर से थप्पड़ जड़ा। ये शख्स और कोई नहीं था बल्कि प्रेम चोपड़ा के पिता थे। प्रेम चोपड़ा और अमरीश पुरी एक ही कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। अमरीश पुरी प्रेम चोपड़ा के सीनियर थे, पर किसी को भी इस जोड़ी का अंदाज़ा नहीं था कि यह जोड़ी फिल्मों में आगे चलकर धमाल मचाएगी, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। कॉलेज के फंक्शन में होने वाले नाटकों में भी भाग लेते थे प्रेम चोपड़ा। कॉलेज में नाटक के दौरान ही एक बार जब प्रेम चोपड़ा का परिवार उनका ड्रामा देखने आया, नाटक में प्रेम चोपड़ा का मरने का सीन था। जब प्रेम चोपड़ा जी ने मरने की एक्टिंग की तो प्रेम चोपड़ा की बहन अंजू, जो बहुत छोटी थी, उसे नाटक की घटनाएं सच महसूस हो रही थी। अंजू को लगा कि उनका भाई प्रेम चोपड़ा सच ही में मर चुके हैं। तब अंजू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वह इतना नर्वस हो गई कि अंजू की हालात जो है बिगड़ने लगी। अंजू को फंक्शन से बाहर ले जाकर खूब समझाया गया कि यह महज नाटक था, उनके भाई जिंदा हैं, पर अंजू को यकीन नहीं हुआ। जब प्रेम चोपड़ा खुद सामने आए तब जाकर अंजू को यकीन हुआ कि उनका भाई जिंदा है। प्रेम चोपड़ा छोटे मंच से बड़े मंच पर जाना चाहते थे, यानी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद प्रेम ने अपने दिल की बात सुनी और किस्मत आजमाने मुंबई पहुंच गए। हालांकि उनका यह सफ़र इतना आसान होने वाला नहीं था। वो कहते हैं ना कि अगर इरादा कुछ बड़ा करने का हो तो रुकावटें 1000 भी आएँ तो घबराना नहीं। इसी सोच के लेकर प्रेम मुंबई गए थे। मुंबई पहुँचते ही उनका संघर्ष शुरू हुआ। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स के ऑफिस के चक्कर लगाने लगे, लेकिन काम इतनी जल्दी बनने वाला नहीं था और जो साथ में पैसे लाए थे वह भी ख़त्म हो गए थे। अब अगर उन्हें मुंबई जैसे शहर में रहना था तो उन्हें पैसे चाहिए थे। उन्होंने नौकरी की तलाश करने शुरू कर दी और उन्हें कंपनी में नौकरी मिली। फिर उन्हें ख्याल आया कि वह मुंबई नौकरी करने नहीं आए थे, हीरो बनने आए थे, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और थिएटर घूमने लगे। प्रेम चोपड़ा की दशा कुछ ऐसी थी मानो जैसे कोई सपेरा इच्छाधारी नाग की तलाश कर रहा हो। काम इस बार भी नहीं बना। दफ्तर ऑफिस एड़िया घिसते रहे और जूते घिसते रहे, पर हार नहीं मानी, क्योंकि बिना सपने को सच किए वह मुंबई से वापस नहीं जा सकते थे। फिल्मों में काम नहीं मिला तो प्रेम चोपड़ा ने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़पेपर सर्कुलेशन की देखभाल का काम शुरू कर दिया। फिर भी वह वक्त निकाल कर थिएटर का चक्कर लगाते थे। इसी सिलसिले में एक बार ट्रेन में सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसे वह पहली बार मिले थे। जब उस शख्स को पता चला कि प्रेम चोपड़ा फिल्मों में काम करने में दिलचस्पी रखते हैं, इसी सिलसिले में वह मुंबई आए हैं, तो उस व्यक्ति ने प्रेम चोपड़ा को अपने साथ रंजीत स्टूडियो लेकर गया
और पंजाबी प्रोड्यूसर जगजीत सेठी से उनकी मुलाकात कराई। जगजीत सेठी ने उन्हें अपनी पंजाबी फिल्म करनैल सिंह में लीड रोल के तौर पर काम करने का मौका दिया। इस फिल्म में काम करने के लिए प्रेम चोपड़ा को 2500 रुपये मिले थे। यह फिल्म 3 साल में बनकर तैयार हुई और हिट भी हुई और इस फिल्म के लिए प्रेम चोपड़ा को पुरस्कार भी मिला। प्रेम चोपड़ा ने साथ में टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी भी जारी रखी। फिर उन्हें पता चला कि उनकी मां को कैंसर हो गया है। अगली ट्रेन से वह घर पहुंचे। कुछ दिन बाद बीमारी के चलते उनकी मां का निधन हो गया। जैसा कि मैंने आगे बताया कि प्रेम चोपड़ा की बहन अंजू अभी छोटी थी, तो अंजू की जिम्मेदारी 5 भाइयों पर आ गई। हालांकि अभी तक प्रेम चोपड़ा को कोई हिंदी फिल्म नहीं मिली थी। हाँ, पर 1955 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म टांगे वाली में एक छोटा सा रोल प्रेम चोपड़ा को मिला था, इससे उन्हें जरा भी फायदा नहीं हुआ था। कई जगह बताया गया है कि प्रेम चोपड़ा की पहली फिल्म अनिल दत्त साहब की हम हिंदुस्तानी हैं, जबकि उस फिल्म में प्रेम चोपड़ा को कोई रोल नहीं मिला था। प्रोड्यूसर NN सिप्पी वह कौन थी फिल्म बना रहे थे, जो 1964 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। प्रेम चोपड़ा को इसके लिए चुना गया। प्रेम जो हीरो बनने का सपना लेकर मुंबई आए थे, उन्हें इस फिल्म में विलेन का रोल मिला। यह एक रहस्यमय थ्रिलर फिल्म थी जिसमें मनोज कुमार और साधना भी थी। फिल्म सफल रही। 1965 में मनोज कुमार सहित फिल्म बना रहे थे, तो इस फिल्म में प्रेम को सुखदेव का किरदार दिया। प्रेम चोपड़ा और मनोज की जोड़ी यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली नहीं थी। 1965 में प्रधानमंत्री शास्त्री जी के कहने पर उनके नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म उपकार बनाई गई। इसमें भी प्रेम चोपड़ा ने मनोज के भाई का किरदार फिल्म में निभाया, जो निगेटिव किरदार था। उपकार 1967 में रिलीज हुई, लेकिन शास्त्री जी का निधन हो चुका था। सन 1969 में प्रेम चोपड़ा ने राज कपूर की साली उमा से शादी की। उमा और कृष्णा 2 बहनें थीं और 2 भाई, एक्टर प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ। प्रेम चोपड़ा और उमा की 3 बेटियां हुईं, रगिता, पुनीता, प्रेरणा। प्रेम चोपड़ा की बड़ी बेटी रगिता की शादी स्क्रीन राइटर व पब्लिसिटी डिजाइनर राहुल नंदा से हुई और दूसरी बेटी पुनीता की शादी सिंगर व एक्टर विकास भल्ला से हुई और सबसे छोटी बेटी की शादी बॉलीवुड एक्टर सरमन जोशी से हुई। प्रेम चोपड़ा का फिल्मों में खलनायक के किरदार को लेकर उनकी रियल लाइफ में भी असर देखने को मिला। एक बार खुद उनकी बेटी ने उनके खलनायक के किरदार को लेकर उनसे बात करनी बंद कर दी। एक बार जब प्रेम अपने पिता से मिलने चंडीगढ़ के गार्डन पहुंचे, तो कुछ लोग वहां अपनी पत्नियों के साथ घूमने आए थे। जब उन लोगों ने प्रेम चोपड़ा को वहां देखा तो लोग सहम गए और उन्होंने अपनी पत्नियों से मुंह ढकने को कहा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग इतनी शानदार होती थी कि लोग उन्हें असल ज़िंदगी में भी गुंडा और बदमाशी समझते थे। प्रेम चोपड़ा की बेटी रगिता नंदा ने उन पर एक किताब लिखी, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, जो अप्रैल 2014 में जारी की गई। प्रेम चोपड़ा ने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें लोकप्रिय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जैसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार, लॉयंस क्लब पुरस्कार, अशोक पुरस्कार, आशीर्वाद पुरस्कार और पंजाबी कला संगम पुरस्कार। ये थी प्रेम चोपड़ा के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने से किस्से। अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।